हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। तो ये एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए। तो जैसे कि आपको पता ही है कि फ़िज़िक्स को स्टडी करने के लिए, फ़िज़िक्स को अच्छे से समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स का एक जो पार्ट है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये आप फिज़िक्स में बहुत जगह हम डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ता है, इंटीग्रेशन हमें करना पड़ता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो आपका 11th क्लास की आपकी जो बुक होती है फ़िज़िक्स की, उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स के नाम से बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले दिए होते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो देखिए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो है इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन, तो देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखिए आपने सबसे पहले तो कहीं ना कहीं आपने फिज़िक्स जो पढ़ी है अब तक, या आपने मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं देखा होगा एक इस तरह की क्वांटिटी, बोलें इसको डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ कहीं देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम बहुत सारे नाम से हम जानते हैं। इसको जैसे बोलते हैं इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, और क्या बोलते हैं इसको? डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव है यहाँ पर? वाई का डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। या फिर हम सिंपली यहाँ पर बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसको कई हम यहाँ पर नाम से इसको बोलते हैं, डी वाई डी एक्स को, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, इसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन के अंदर हम इसी की बात करने वाले हैं। रेट जो डी वाई बाई डी एक्स है, या फिर जो डिफरेंशिएशन है, ये एक तरह का एक रेट मेजरर है जो रेट को मेजर करता है, कि ये बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ किस तरह से वेरी कर रही है, ठीक है। तो डेफिनेशन में हम इसको ये लिख सकते हैं कि ये क्या करता है। देखिए डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, ये एक तरह की प्रोसेस है। इट इज ए प्रोसेस इन विच, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस इन विच, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन जो है ये एक तरह की क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि भाई एक जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी के साथ किस तरह से वेरी कर रही है, ठीक है। तो क्या होगी, इट इज ए प्रोसेस इन विच वी गेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी आपको पता ही है, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। ये इस तरह की ये फिजिकल क्वांटिटी जो है क्या करता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं यहाँ पर वाई ले लेते हैं, ठीक है। वाई कोई फिजिकल क्वांटिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी से इसको हम एक्स मानते हैं, ठीक है। तो यानी क्या बताता है, ये रेट बताता है
रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी वाई का विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी एक्स, जो हमने मानी है दूसरी फिजिकल क्वांटिटी उसको, ठीक है, एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हमें क्या बताएगा, ये उसका रेट बताएगा। और लिखते कैसे है इसको, कैसे लिखेंगे इसको, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है, इसको इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है, तो यहाँ पर हम इसकी एक डेफिनेशन और देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी देखो डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन के अंदर देखो, अभी हम बताएंगे इसको, आपको ग्राफिकली भी बताएंगे कि किस तरह से हम एक ग्राफ हम लेते हैं, एक कर्व लेते हैं, y वर्सेस x एक कर्व लेंगे, उस कर्व से फिर हम जो है डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर हम कोई अलजेब्रिक इक्वेशन लेंगे और वहाँ से भी इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो दोनों आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम मान लेते हैं, देखिए कंसिडर टू क्वांटिटीज y एंड x, कंसिडर टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज लेते हैं y एंड x, इंटर रिलेटेड इन सच वे, ठीक है, एक दूसरे से इस तरह से वो जो है इंटर रिलेटेड हैं कि इन सच वे डैट फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज ओनली वन वैल्यू, देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ y एग्जिस्ट, ठीक है, यानी कि x की किसी एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होगी। ये दो क्वांटिटी है, दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक y है एक x है, और इस तरह से ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या है देखिए, तो अभी हम देखो ग्राफिकली इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ग्राफ मैं ऐसे बनाता हूँ, इस तरह से, ठीक है। तो एक ग्राफ हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसे मान लेता हूँ ये, जैसे ये कोई एक्स एक्सिस है, या फिर हम बोलेंगे कि ये जो एक्सिस है ये शो करिए आपको एक्स, ये फिजिकल क्वांटिटी हमने एक्स मानी थी, ये एक्स को शो कर रही है, यानी कि ये देखो ये ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सिस पे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक्स की वैल्यू इधर बढ़ती है, ठीक है, और ये वाली एक्सिस जो है ये वाई को शो करती है। इधर जो है आपका वाई इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी वाई मानी थी, इधर वाई इंक्रीज हो रहा है, इधर एक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और एक्स और वाई के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो उसको मैं एक कर्व से यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए, किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू है, ठीक है। ऐसा नहीं कि x की एक वैल्यू के लिए y की एक से ज़्यादा वैल्यू होंगी, x की किसी भी एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं, कोई पॉइंट हमने यहाँ पर लिया, इसको मैं बोलता हूँ x1, ठीक है। और x1 के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पर देखो इसको ऐसे लाइन डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूँगा, और इसको फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर मिलाएंगे अगर इस एक्सिस पे ये इस तरह से, तो यहाँ पर y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को मैं बोल देता हूँ कि वो y1 है। नेक्स्ट क्या करता हूँ, x की वैल्यू जो है यहाँ पर मैं लेता हूँ जैसे इस तरह से, यहाँ पर ये x2 है, x2 के लिए भी क्या होगा, y की कोई ना कोई एक सिंगल एक पार्टिकुलर वैल्यू होगी। तो उस वैल्यू को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर ये कट करेगा इस पॉइंट पे, इस कर्व को यहाँ पर कट करा है, तो फिर यहाँ से जो है ऐसे y बिल्कुल इससे सीधे में इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर y की ये दूसरी वैल्यू होगी y2, ठीक है। तो देखिए ये x1 था, तो x1 के लिए ये जो कर्व बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये x1 है, तो x1 के साथ y की वैल्यू जो हमने लिया है, y जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू y1 होगी, और x2 के लिए वैल्यू क्या होगी, y2 होगी, ठीक है। ये x2 है, तो बिल्कुल इसके सीध में देखो ये पॉइंट आपका यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट के लिए हमें देखो, जैसे हमें अगर कोई इस तरह का कर्व होता है तो हमारे x और y की जो वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है हमारा, ठीक है।
इस पॉइंट को हम ए पॉइंट मान सकते हैं, इस पॉइंट को मानते हैं ये पॉइंट बी है। तो ए पॉइंट पर देखो, ए पॉइंट पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, देखो ऐसे अगर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ए से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे बिल्कुल जो है परपेंडिकुलरली, ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो वहाँ से हमें जो है एक्स की वैल्यू मिलेगी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, तो वहाँ पर हमें वाई की वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही बी से करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया वैल्यू जो हमने फाइंड की है, ठीक है, एक्स और वाई की। अभी देखिए ये अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के, और यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये नीचे इस तरह से, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ सी। तो यहाँ पर जो ए सी होगा, ए सी क्या होगा, ठीक है, जो ए सी है यहाँ पर, ए सी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। या फिर इसको मैं देखो एक्स टू माइनस एक्स वन को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। डेल्टा एक्स मतलब कुछ चेंज है एक्स फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। इसी तरह से बी सी को क्या लिखूँगा, बी सी इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, और इसको भी मैं लिखता हूँ डेल्टा वाई से। डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स क्या शो करता है आपको, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स आपको बताता है कि चेंज इन एक्स, डेल्टा एक्स क्या बता रहा है, चेंज इन एक्स, डेल्टा वाई क्या बता रहा है, चेंज इन वाई, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमने बता दिया ये डेल्टा एक्स है, और ये हमने बता दिया ये डेल्टा वाई है। अभी यहाँ पर ये डेल्टा एक्स लिखा है, ये डेल्टा वाई लिखा है। अभी ए और बी के बीच में देखो ये तो कर्व है इस तरह के, और अगर मैं एक यहाँ पर अगर मुझे क्या करना हो, एक स्लोप देखूँ मैं इस कर्व का, तो क्या कैसे करना पड़ेगा, एक लाइन स्ट्रेट लाइन ए से बी तक एक लाइन खींचूँगा मैं, स्ट्रेट लाइन देखो इस तरह से, ए से ये बी एक लाइन होगी। अब ये एंगल मान लेता हूँ, ये थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ कर्व ए बी, ठीक है। देखो यहाँ पर स्लोप लिखेंगे, स्लोप ऑफ, ठीक है, बोल सकते हो इसको लाइन ए बी, ठीक है, ए बी जो लाइन है, ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप को हम कैसे लिखते हैं, टेंजेंट थीटा से, ठीक है। स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा, ठीक है। ये देखो ये थीटा है तो टेंजेंट थीटा मैंने लिखा है यहाँ पे, और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है, ये जैसे यहाँ पर है ये स्लोप देख रहे हैं हमें, ठीक है। तो स्लोप जो है उसको टेंजेंट थीटा से लिखते हैं। टेंजेंट थीटा यहाँ पर क्या होगा, वो ज्योमेट्री से हम इसको फाइंड करेंगे। जो थीटा जो होता है ट्रायंगल के अंदर, थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये थीटा जिसके साथ यहाँ पर बनना है इसको हम बेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका बी सी डिवाइड बाई ए सी, ठीक। और बी सी को हमने लिखा था डेल्टा वाई, और ए सी को लिखा था डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। तो ये क्या आ गया, एक तरह से देखो ये जो है ये क्वांटिटी ये क्या बता रही है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक तरह का क्या है, रेट ही बता रही है क्योंकि किस तरह से वो चेंज हो रहा है। तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके बराबर है, वो स्लोप के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो ये स्लोप है, ठीक है, ए बी जो लाइन का जो स्लोप है वो हमें क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट बता रहा है हमें कि वाई में किस तरह से चेंज हो रहा है एक्स के साथ, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बता रहा है कौन, स्लोप। अभी देखिए स्लोप हमें ये रेट तो बता रहा है, लेकिन क्या ये रेट एग्जैक्ट है, ठीक है। ये बता रहा है हमें वाई में कितना चेंज हो रहा है एक्स के साथ, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वाई में चेंज हो रहा है और यहाँ पर जो वाई में चेंज हो रहा है वो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कर्व थोड़ा इससे ज़्यादा स्टीपर है, ठीक है। तो कर्व ऐसे है इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है यहाँ पर वो चेंज ज़्यादा है, ठीक है। कर्व यहाँ पर बी पॉइंट पे जाने, जब कर्व जो है यहाँ पर पहुँचता है बी पॉइंट के पास, तो यहाँ पर वो ज़्यादा स्टीपर हो जाता है। तो यानी कि जो ये हमने स्लोप निकाला है, ये स्लोप जो हम क्या दे रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो हमें दे रहा है, तो ये अभी यहाँ पर बी पर इसकी वैल्यू कुछ और होगी और यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ हो रहा है, ठीक है। यानी कि चेंज हो रहा है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हमें इसी एग्जैक्ट वैल्यू अगर फाइंड करनी हो, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मुझे इसी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है एट पॉइंट ए, ठीक है, ए पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना होगा मुझे, तो मुझे ये डेल्टा एक्स जो लिया है इसको छोटे से छोटा रखना होगा, ठीक है। अभी देखो हमने तो डेल्टा एक्स इतना रखा है ना, ये डेल्टा एक्स इतना रखा तो ये कर्व आपका इतना आ गया इसके अंदर, और इतना करो तो ये पूरा का पूरा करो ऐसा तो नहीं कि स्लोप इस करो का सेम होगा, स्लोप इसका वेरी कर रहा है, ठीक है। देखो ये ऐसे हम देखते हैं स्लोप के बारे में। देखिए यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, ए बी लाइन जो है इसका जो स्लोप है
क्या लिखते हैं इसको हम, टेन थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, ये होता है बी सी और डिवाइडेड बाई, ठीक है, बी सी क्या, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस यहाँ पर एक ए सी है, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। देखिए स्लोप की हम यहाँ पर बात करें तो स्लोप क्या होता है, देखिए थोड़ा यहाँ पर बताते हैं, स्लोप जो है, ठीक है, स्लोप क्या होता है कि मान लीजिए जैसे एक ट्रायंगल है, इस तरह से मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये एंगल मान लेते हैं ये थीटा है, और इसको मैं बोलता हूँ ये, ठीक है, इस पॉइंट को ये ए बी और ये सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये थीटा है, तो ये अगर यहाँ पर क्या है, ये जो लाइन है ए बी जो लाइन है यहाँ पर, ठीक है, तो ए बी लाइन का स्लोप क्या होगा फिर यहाँ पर, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो ए बी लाइन जो है उसका स्लोप क्या होगा, तो देखिए स्लोप जो होता है उसको हम लिखते हैं जैसे ऐसे यहाँ पर टेंजेंट थीटा से, ठीक है। या फिर हम सिंपली अगर देखें तो स्लोप जो होता है ये किसी भी, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल बनना है तो इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा लाइन ए बी का, वो होगा आपका टेंजेंट, और ये जो एंगल है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, देखो थीटा के सामने वाले ट्रायंगल के अंदर ये थीटा है, थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये होगा आपका बी सी और डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, ये क्या हो गया यहाँ पर स्लोप हो गया इसका, ठीक है। यानी किसी भी अगर ट्रायंगल में अगर हमें उसका स्लोप फाइंड करना है ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, किसी लाइन का, जैसे यहाँ पर एक लाइन ए बी लाइन है, इसे ए बी लाइन का यहाँ पर हमें स्लोप फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो लेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, वो आपका स्लोप हो जाएगा उस लाइन का, ए बी लाइन का, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर स्लोप जो है इस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये टेंजेंट थीटा लिखा है, टेंजेंट थीटा आपका ये आया है। अब यहाँ पर देखो ये जो हमने टेंजेंट थीटा लिखा है, ये जो लाइन ए बी लाइन का जो हमने स्लोप निकाला है, दिस इज नॉट प्रिसाइज, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, दिस स्लोप इज नॉट प्रिसाइज, ठीक है। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट होना, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, बिल्कुल प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। यानी कि इसमें प्रिसाइज क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये कर्व जो है, ये ऐसे नहीं है, ये कर्व जो आपका देखो ये जो कर्व इस तरह से हमने बनाया है, ठीक है, ये y वर्सेस x का ये जो कर्व है यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है, ये देखिए ये a पॉइंट से b पॉइंट तक जब जा रहा है तो इसके अंदर चेंज हो रहा है, ये जो b पॉइंट के नज़दीक जो है ये कर्व, ये यहाँ पर ये ज़्यादा स्टीपर है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा स्टीपर है, यहाँ पर ये कम है, ठीक है, इसके कंपेरिजन में यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर ज़्यादा स्टीपर है, तो ये जो स्लोप है ये आपका क्या है, इसकी एक एक्यूरेट वैल्यू, एक प्रिसाइज वैल्यू नहीं देता है। तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ए पॉइंट पर अगर हम स्लोप फाइंड करें, ठीक है, यानी कि ए पॉइंट पर अगर स्लोप फाइंड करें तो क्या होगा, ए पॉइंट पर स्लोप का मतलब हो गया कि ए पॉइंट पर कोई टेंजेंट है, ठीक है, और उसका टेंजेंट का हम यहाँ पर स्लोप देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रिसाइज वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा एक्स है इसको हम स्मॉलर रखेंगे, ठीक है, छोटे से छोटा रखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, वी विल मेड डेल्टा एक्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, इसको छोटा से छोटा करते जाएंगे। तो फिर देखिए क्या करना हमें, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल मेड डेल्टा एक्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है, इसको बहुत छोटा से छोटा करेंगे, कितना छोटा करेंगे कि डेल्टा एक्स जो लगभग जीरो को अप्रोच करे, इतना छोटा करेंगे, ठीक है। अगर इसको डेल्टा एक्स को इतना छोटा करेंगे तो क्या होगा, देखो ये चेंज जो है ये बहुत कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ से बिल्कुल कम थोड़ा सा चेंज है, यानी कि लगभग ए पॉइंट पर, ठीक है, ए पॉइंट पर हम क्या फाइंड कर लेंगे, फिर वहाँ पर स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप मीन्स ए पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा तो उसका वो स्लोप होगा, ठीक है। तो ये देखिए फिर क्या हो जाएगा, इन डेट केस अगर ये डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो मैं क्या लिखूँगा, देखो इसको डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो ए पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे थे, टेंजेंट थीटा जो है ये स्लोप है, और स्लोप क्या देता है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स देता है, लेकिन ये ए बी लाइन के लिए था और उसकी वैल्यू जो है आपके पास क्या आई थी, ये आई थी, ठीक है, टेंजेंट थीटा ये वैल्यू आई थी। अभी ये जो है ये तो पूरी एक ए बी लाइन के लिए था, लेकिन ए बी लाइन के लिए जो था चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो सेम नहीं था, ठीक है, वो ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर अलग अलग है, ठीक है। जैसे हम ए से बी पे जा रहे हैं तो ये जो चेंज है ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि क्या होगा,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है ये भी चेंज हो रहा है जब ए से बी तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हम इसको बोल रहे हैं ये प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा फिर, ए पॉइंट पर इसकी जो है एक फिक्स वैल्यू हम फाइंड करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करने के लिए। डेल्टा एक्स को क्या करेंगे हम, छोटे से छोटा रखेंगे। तो छोटे से छोटा रखेंगे तो क्या लिखें फिर इसको, देखो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ मैं। और ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो। डेल्टा एक्स को जीरो को अप्रोच करवा रहे हैं, मतलब जीरो के लगभग है, बहुत छोटा है। और यहाँ पर लिख रहे हैं डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये स्लोप के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमने क्या फाइंड किया है, स्लोप फाइंड कर लिया है एट पॉइंट ए, ठीक है। तो ए पॉइंट पर हमने ये जो स्लोप फाइंड किया है ये हमें क्या देगा, ये स्लोप हमें दे रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और ये हमें प्रिसाइज वैल्यू दे रही है उस पॉइंट पर, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, देखो ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। और इसको, ठीक है, और आप इसको बोल सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, देखो अच्छा नेक्स्ट इसमें है, देखो नोट क्या करना है आपको इसमें, देखिए यहाँ पर नोट आपको ये करना है, पहले बात जो है इसमें कि इफ़ आपका जो y में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, y के अंदर जो चेंज हो रहा है, यानी कि मैं लिखूँगा इफ़ y इंक्रीजेज विद, ठीक है, अगर y इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, विद इंक्रीज इन x, ठीक है। इफ़ y इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन x, अगर y जो है x में इंक्रीज होने के साथ जो y भी इंक्रीज कर रहा है, तो इन डैट केस आपका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये तो एक सिंपली बात है, अगर y इंक्रीज कर रहा है x में इंक्रीज होने के साथ, ठीक है, यानी कि y में जो चेंज है वो पॉजिटिव है, y में जो चेंज है, ठीक है, डी वाई क्या है, चेंज इन y, डी एक्स चेंज इन एक्स, ठीक है। तो अभी अगर ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, यानी कि देखो अगर जो डी वाई है, या फिर हम जिसको अभी बड़े ज़्यादा चेंज के लिए हम इसको डेल्टा वाई भी लिख देते हैं, ये क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन होता है। वाई टू अभी इंक्रीज कर रहा है तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। यानी कि वाई अगर इंक्रीज कर रहा है एक्स के साथ तो डी वाई जो चेंज हुआ वाई में वो भी पॉजिटिव होगा, डी एक्स भी इंक्रीज कर रहा है तो एक्स में जो चेंज होगा वो भी पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल क्वांटिटी आपकी जो होगी डी वाई बाई डी एक्स वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। सेकंड जो इसमें है, सेकंड क्या है इसमें, इफ़, ठीक है, इफ़ वाई डिक्रीजेज, इफ़ वाई डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एक्स, अगर एक्स में इंक्रीज हो रहा है और वाई में डिक्रीज हो रहा है, तो जो हम डी वाई बाई डी एक्स होगा आपका, देन डी वाई बाई डी एक्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई होगा एक्स के साथ वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी कि तो वाई में जो वाई डिक्रीज कर रहा है एक्स के साथ, यानी कि जो चेंज इन वाई है वो नेगेटिव आया है, डी वाई क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि देखो डिक्रीज कर रहा है तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो देखो वाई डिक्रीज कर रहा है एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने फाइंड किया है, एक कर्व लिया है हमने कोई, ठीक है, कोई ग्राफ लिया है, वहाँ से हमने एक डेरिवेटिव फाइंड किया है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड किया, ठीक है। तो अब हम जो है नेक्स्ट इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई अलजेब्रिक कोई इक्वेशन है, वहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो देखिए नेक्स्ट इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम, मान लीजिए कोई एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है वाई और एक्स के बीच में, तो वहाँ से भी हम जो है रेट फाइंड कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एग्जांपल क्या लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं कोई स्क्वायर लेते हैं, लेट एनी स्क्वायर
ठीक है, लेट एन स्क्वेयर, एरिया जिसका क्या है, एरिया ए है, ए मान लेते हैं, ठीक है, लेट एन स्क्वेयर, एरिया ए है, ऑफ एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ बोलो या फिर उसको साइड बोलो, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वेयर क्या है, एज लेंथ या फिर साइड इक्वल टू एल। एरिया ए है और उसकी साइड जो है, एक साइड वो एल है, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा फिर आपका, स्क्वेयर का एरिया क्या होगा, एल स्क्वेयर, ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ करेंगे, जैसे स्क्वेयर ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है, ये स्क्वेयर है और इसकी जो एज लेंथ है या फिर एक साइड की जो लेंथ है वो एल है, तो इसका एरिया क्या होगा, एल स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ जो है वो उसका ये स्क्वेयर हो गया, ठीक है। ये एरिया आ गया था, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इसमें लेट डेल्टा एल बी दी स्मॉल चेंज इन लेंथ, जो लेंथ के अंदर जो स्मॉल चेंज है वो कितना है, डेल्टा एल मान लेते हैं, ठीक है, इन लेंथ, और बोलेंगे यहाँ पर, और इन लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वेयर, ठीक है, स्क्वेयर की जो साइड है, ये जो साइड है या फिर जो एज है, इसमें इसकी लेंथ में जो चेंज हुआ वो मान लेते हैं डेल्टा एल, जो इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, लेट डेल्टा एल बी दी स्मॉल चेंज, अच्छा स्मॉल नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल नहीं लिखेंगे, लेट डेल्टा एल बी दी चेंज इन लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वेयर, ठीक है, या फिर सिंपली बोल सकते हैं डेल्टा एल बी दी चेंज इन साइड ऑफ स्क्वेयर, जो स्क्वेयर की जो साइड है उसमें जो चेंज हो रहा है वो कितना डेल्टा एल है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन एरिया में कितना चेंज होगा, ठीक है, तो देखो एरिया हम लिखते हैं, यहाँ से देखो एरिया को हमने क्या लिखा है, एरिया को लेंथ का स्क्वेयर, तो यहाँ पर जो एरिया होगा फिर नया एरिया जो बनेगा वो क्या बनेगा, अब लेंथ चेंज हो चुकी है, अब जो नई लेंथ है वो क्या आपकी एल प्लस डेल्टा एल है, ठीक है, पहले लेंथ एल थी, अब ये लेंथ बढ़ गई है, ठीक है, इस तरह से थोड़ी सी लेंथ ऐसे बढ़ा दी हमने, तो ये ऐसे ऊपर भी ऐसे थोड़ी सी ऐसे बढ़ेगी, और ये इस तरह से ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अभी ये जो पूरी जो लेंथ हुई है ये एल प्लस डेल्टा एल है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी ये एल प्लस डेल्टा एल होगी ये यहाँ तक, ठीक है। तो नया एरिया बनेगा इसका, तो नया एरिया क्या होगा, जो साइड होगी साइड का स्क्वायर करेंगे, एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा फिर, ये एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर आएगा ये 2l डेल्टा एल, ठीक है, ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो देखिए ये आपका एरिया है, ये क्या है, एरिया। तो यहाँ से देखो ये एरिया मैंने यहाँ पर लिखा है और ये एल स्क्वायर है, ठीक है, ये एरिया मैंने लिखा है। अगर अच्छा एक मिनट, इसके अंदर एक चीज़ और आपको दिखनी है, ये एरिया मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, एरिया आपका ये था ओरिजिनली, ठीक है, जब उसकी साइड में जब चेंज हो चुका है, ठीक है, साइड जो है वो डेल्टा एल बी दी चेंज इन दी साइड ऑफ स्क्वायर, तो उसका एरिया में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो एरिया में चेंज कितना लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए ए नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर ए प्लस डेल्टा ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस डेल्टा ए, ठीक है, क्योंकि इसकी जो है अगर उसकी साइड जो है वो अगर इंक्रीज हो चुकी है तो एरिया भी उनका चेंज होगा, एरिया भी इंक्रीज होगा, तो एरिया का ए प्लस डेल्टा ए मान लेते हैं नया एरिया जो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, देखो एल स्क्वायर से ये ए कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि एल स्क्वायर ए के बराबर है, यहाँ से क्या है डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एल इसका स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल, दोनों तरफ डेल्टा एल से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल प्लस 2l, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अभी फिर हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, इफ़ डेल्टा एल अप्रोच टू 0, यानी कि जो चेंज हुआ है उसकी साइड के अंदर, ये जो साइड में जो चेंज हुआ है अगर ये बहुत छोटा है, ठीक है, लगभग 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो अगर ये बहुत छोटा है तो 2l के कंपेरिजन में बहुत छोटा हो गया, तो इसमें इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसको ऐड करके, यानी कि ये जो है ये दिस इज़ नॉट कंसिडरेबल अगर ये बहुत छोटा है, ठीक है, एडिशन में। तो फिर क्या लिखेंगे हम, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल, लिखेंगे देखो डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल,
और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा एल जो है वो लगभग 0 को अप्रोच करा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर ये लगभग 0 को अप्रोच करता है तो फिर इसको डेल्टा को रिप्लेस कर देते हैं डी से, डी ए डिवाइड बाई डी एल, और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये 2L के बराबर, ठीक है। इसको तो कंसिडर ही नहीं करेंगे, बहुत छोटा है, तो ये इसके लिखेंगे इज इक्वल टू 2L। तो ये हमने फाइंड कर लिया है डेरिवेटिव ऑफ ए एरिया का विद रिस्पेक्ट टू एल, डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एल हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये था डेरिवेटिव के बारे में, डिफ्रेंशिएशन के बारे में मैंने बताया कि उसको कैसे फाइंड करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव का या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, उसका हमने पढ़ा कि किस तरह से एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ किस तरह से वो चेंज करती है और किस तरह से उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड करते हैं, प्रिसाइज वैल्यू हम फाइंड करते हैं किसी एक पॉइंट पर, जैसे कर्व पे हमने पॉइंट लिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमने इसका जो है बेसिक हमने पढ़ लिया है डिफरेंशिएशन के बारे में। अब हम क्या करेंगे, कुछ फंडामेंटल फंक्शंस लेंगे, फंडामेंटल फंक्शन बोलो या